अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS301 का ग्रेडेड क्विज़ नंबर 1 और CS301 के प्रैक्टिकल का रेगुलर क्विज़ नंबर 1, ये दोनों ओपन हो गए थे। तो मैंने सोचा इन दोनों की एक ही फ़ाइल बना के जितने भी सवालात इसमें बनते हैं सारे जो है मैंने इसी फ़ाइल में जो है वो डाल दिए। ठीक है, अब आपने CS301 का देना होगा क्विज़ 1 या CS301 के प्रैक्टिकल का रेगुलर क्विज़ 1 देना होगा, तो यही वीडियो आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो ये आपने वीडियो देखनी है और इसके बाद आप दोनों क्विज़, इसके बाद आप हैंड्स आउट पढ़ें, उसके बाद आप इजीली जो है वो अपना क्विज़ दे सकते हैं। ठीक है, लेक्चर यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक है और अगर CS301 प्रैक्टिकल के बारे में बात की जाए तो वो लैब नंबर 1 से लेकर 3 तक है, यानी कि लेक्चर नंबर 9 तक उसमें शामिल है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डैश हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द कंप्यूटर रिजल्टिंग इन मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स। तो कौन मदद करता है? डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स। सेकंड सवाल है देयर आर डैश बेसिक थिंग्स एसोसिएटेड विद डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कितनी चीज़ें जो है डाटा स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट हैं? कितनी? 3। तो नीचे मैंने बताया भी है कि 3 कौन कौन सी हैं। अ डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर, पहली बात क्या है कि स्पेस फॉर ईच डाटा आइटम इट स्टोर। ठीक है, स्पेस जो है ज़रूरत होती है। टाइम टू परफॉर्म ईच बेसिक ऑपरेशन, टाइम। और अगला अगला क्या है हमारे पास? प्रोग्रामिंग एफर्ट। ठीक है, स्पेस, टाइम और प्रोग्रामिंग एफर्ट, ये 3 चीज़ें जो है हमारे पास एसोसिएट होती हैं डाटा स्ट्रक्चर के साथ। थर्ड सवाल है यू वुड लाइक टू यूज़ एन अरे डाटा स्ट्रक्चर बट मे लेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द अरे एट डैश। तो डैश में क्या आ जाएगा हमारे पास? कंपाइल टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम। फोर्थ सवाल है द डाटा विच वी स्टोर इन लिस्ट शुड बी ऑफ डैश सेम नेचर। जो लिस्ट में जो है डाटा आता है तो एक जैसी नेचर का होता है तो वो लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक टेबल था, तो ये टेबल भी आपने लाजमी देखना है। फर्स्ट में क्या हमारे पास? फंक्शन में स्टार्ट, और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है? मूव द करंट पॉइंटर टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यानी कि स्टार्ट यानी कि शुरू से, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट। टेल यानी आपको पता है कि दुम यानी सबसे आखिर वाला, यानी कि मूव द करंट पॉइंटर, जो करंट पॉइंटर है उसको कहाँ पे ले जाओ? आखिरी एलिमेंट पे ले जाओ, यानी कि लास्ट एलिमेंट पे। और स्टार्ट का क्या था कि जो करंट पॉइंटर है उसको ले आओ कहाँ पे? पहले पॉइंटर पे, फर्स्ट एलिमेंट पे ले आओ। नेक्स्ट का क्या होगा? नेक्स्ट मूव द करंट पोजीशन फॉरवर्ड 1 एलिमेंट, जहाँ पे अभी खड़ा हुआ है उससे एक आगे कर दो, यानी कि अगला। बैक, अभी जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ से एक पीछे कर दो तो ये हो जाएगा बैक। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन थे, स्टार्ट, टेल, नेक्स्ट और बैक, ये आपने लाजमी देख लेना है। उसके बाद एक और हमारे पास टेबल आ गया जिसमें लिखा हुआ है ऑपरेशन नेम और आगे डिस्क्रिप्शन। जी, इस टेबल में हमारे पास ऑपरेशन नेम और आगे क्या? डिस्क्रिप्शन। पहला क्या लिखा हुआ है? क्रिएट लिस्ट, यानी कि क्रिएट अ न्यू लिस्ट प्रेजेंबली एम्प्टी, यानी कि नई लिस्ट क्रिएट करनी तो क्रिएट लिस्ट करेंगे। कॉपी, सेट 1 लिस्ट टू बी अ कॉपी ऑफ एन, होता है कॉपी करनी होगी तो क्या करेंगे? कॉपी और आगे पैरेंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लियर अ लिस्ट रिमूव ऑल एलिमेंट, यानी कि अगर सारे एलिमेंट को हमने ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? क्लियर लगा देंगे। इंसल्ट, यानी कोई चीज़ हमने डालनी है, पुट करनी है तो इंसल्ट एलिमेंट एक्स एट अ पार्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। रिमूव, कोई चीज़ रिमूव करनी है तो रिमूव एलिमेंट एट सम पोजीशन इन द लिस्ट। गेट, कोई चीज़ हमने देखनी है, गेट करनी है तो गेट एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन। अपडेट, रिप्लेस द एलिमेंट एट अ गिव पोजीशन विद एक्स। नेक्स्ट क्या? फाइंड, कोई चीज़ हमने फाइंड करनी है तो डिटरमाइन इफ़ द एलिमेंट एक्स इज़ इन द लिस्ट। ठीक है, तो वो हम फाइंड करके आगे वो चीज़ लिखेंगे जो हमने फाइंड करनी है, तो वो अगर होगी तो वो हमें हमारे पास शो हो जाएगी कि ये चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं, ये मिल गई है। लेंथ, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक हो गया, ये 2 डब्बे थे, ये आपने लाजमी देख लेने। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डैश ऑपरेशन मूव द करंट पॉइंटर टू द लास्ट, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है कि लास्ट पे ले जाए तो वो क्या होता है? टेल। ठीक है, इसी तरह था कि करंट पोजीशन एक एलिमेंट बैक यानी कि पीछे आ जाए तो वो क्या था? बैक। एक एलिमेंट आगे चला जाए तो वो क्या था? नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। ठीक है, तो ये वो चीज़ यहाँ पे यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में लिखा गया। 9 सवाल है कि मेथड डैश इज़ यूज टू नाउ अबाउट द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द लिस्ट। कौन सा मेथड जो है इस्तेमाल होता है इसके लिए? नेक्स्ट। ठीक है, इज़ यूज टू नाउ अबाउट द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द लिस्ट, वो होता है नेक्स्ट। द रिमूव मेथड रिमूव्स द एलिमेंट रिसाइडिंग एट द डैश करंट पोजीशन।
ठीक है। रिमूव मेथड जो है रिमूव करता है एलिमेंट रिसाइडिंग एट द डैश करंट पोजीशन से। जी नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे। द डैश फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द अरे। अगर हमने फाइंड करना होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है टेबल में, तो क्या करेंगे फाइंड और आगे ब्रैकेट के अंदर क्या डाल देंगे एक्स, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारा उसके लिए जो है फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ जे इज़ लेस दैन द साइज़ ऑफ द अरे, अगर जे की वैल्यू जो है कम होगी जो अरे का साइज़ है उससे, इट मीन्स दैट द लूप वाज टर्मिनेटेड बाय द डैश। इसका मतलब है कि लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया बाय द ब्रेक स्टेटमेंट से। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट से। नेक्स्ट क्या है कि 13 वाला डैश मेथड डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल करंट बाय 1। इन अदर वर्ड इट मूव्स द करंट पोजीशन 1 एलिमेंट बैकवर्ड। तो ये क्या होता है बैक, अभी हम लोग पढ़ा भी आए थे कि बैकवर्ड आना है तो क्या उसमें आएगा बैक। नेक्स्ट क्या है कि डैश मेथड सेट्स द करंट पोजीशन टू द फर्स्ट पे ले जाए तो वो स्टार्ट, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, डैश मेथड सेट्स द करंट पोजीशन टू द लास्ट एलिमेंट, तो वो क्या होगा एंड। ठीक है, आखिर में ले जाए, यानी कि एंड भी हो सकता है और टेल भी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था टेल लास्ट पे ले जाए तो ये हो सकता है। ठीक है, एंड मेथड। नेक्स्ट है कि डैश इज़ द मेजर फैक्टर टू सी द इफिशियंसी ऑफ अ प्रोग्राम की इफिशियंसी को देखने के लिए क्या चीज़ जो है अहम किरदार अदा करती है, टाइम। ठीक है, टाइम। वी कैन एक्सेस अ मेमोरी लोकेशन बाय यूजिंग इट्स एड्रेस, नॉर्मली कार्ड उसमें क्या कहते हैं मेमोरी एड्रेस। 18 सवाल है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड मेमोरी वी यूजली डिफाइन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश, तो वो क्या होता है लिंक्ड लिस्ट। 19 सवाल है अ नोड कंप्राइजेज डैश फील्ड, एक नोड में कितने फील्ड होते हैं, 2 फील्ड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये नीचे लिखा हुआ भी है। द ऑब्जेक्ट फील्ड दैट होल्ड्स द एक्चुअल लिस्ट एलिमेंट, एक हो गया एक्चुअल लिस्ट एलिमेंट, एंड द नेक्स्ट दैट होल्ड्स द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, एक एक्चुअल लिस्ट एलिमेंट जो खुद एक्चुअल यानी कि एलिमेंट पड़ा हुआ वो, और एक स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड, अगले नोड की लोकेशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो, ये 2 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, नोड के अंदर। नेक्स्ट है कि 20 सवाल है कि डैश इज़ एन इनवैलिड एड्रेस एंड इज़ इनएक्सेसिबल, तो क्या होता है नल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 21 सवाल है डैश इंडिकेट्स दैट इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनी नोड एंड इट इज़ द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो क्या कौन इंडिकेट करता है, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो इंडिकेट्स। नेक्स्ट 22 सवाल है कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डैश फॉर अस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। 23 सवाल है कंपाइलर टेक्स दीज फंक्शंस डिफरेंटली दैट आर कॉल्ड डैश, इसमें कहते हैं इनलाइन फंक्शन। वेरिएबल इनसाइड अ क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसमें क्या कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। 25 सवाल है एवरी नोड हैज़ डैश वेरिएबल 2 स्टेट्स, 2 स्टेट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक नेक्स्ट नोड, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। एक जो एलिमेंट होता है वो खुद होता है और एक उसके यानी कि नेक्स्ट जो होता है ना नोड उसकी लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट नोड की लोकेशन। तो ये हमारे पास जो है बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट 26 सवाल है मूविंग फॉरवर्ड इज़ ईजी इन सिंगल लिंक। ठीक है, फॉरवर्ड आगे बढ़ना आसान है सिंगल लिंक पे, लेकिन गोइंग बैक पीछे जाना जो है मुश्किल है। ठीक है, सिंगल लिस्ट में बात हो रही है, यानी आगे जाना आसान है, गोइंग बैक वापस आना यानी पीछे आना वो क्या डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। न्यूली क्रिएटेड नोड कंटेंट डैश फील्ड, जो नई क्रिएट होते हैं ना नोड, उनमें 3 चीज़ें 3 फील्ड्स होती हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट, एक खुद ऑब्जेक्ट, एक उससे प्रीवियस नोड यानी कि पिछला वाला, और एक इससे नेक्स्ट नोड अगला वाला। जो अभी बने नोड उसमें 3 चीज़ें, एक वो खुद ऑब्जेक्ट है, एक उससे पिछला वाला, एक उससे अगला वाला, ये 3 चीज़ें। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है जो नया अभी नोड बना है उसके लिए। 28 सवाल है इफ़ वी ट्राई टू एक्सेस द नल पॉइंटर इट विल रिजल्ट इन एन एरर, टू अवॉइड दिस वी कैन मेक अ, इस एरर से बचने के लिए क्या हमने इस्तेमाल करते हैं, वी कैन मेक अ सर्कुलरली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लेंथ मेथड इज़ यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ द डैश, लेंथ मेथड जो इस्तेमाल होता है कंडीशन ऑफ द वाइल लूप के साथ, वाइल लूप के कंडीशन के साथ इस्तेमाल होता है लेंथ मेथड। नेक्स्ट हमारे पास 30 सवाल है डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन लीनियर ऑर्डर में पड़ा होता है। ठीक है, अरेंज हुआ होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो वो क्या होता है स्टैक, उसमें कहते हैं स्टैक। नेक्स्ट हमारे पास एक और जो है डब्बा बना हुआ आ गया टेबल। अच्छा, ये क्या है हमारे पास पुश एक्स इंसल्ट एक्स एट द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक,
जब हम पुश करते हैं ना, यानी कि ये हम लगाते हैं मेथड पुश एक्स, तो ये टॉप सबसे ऊपर जो है एलिमेंट चला जाता है, जो हमने डाला होता है वो सबसे ऊपर यानी कि एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, स्टैक के सबसे ऊपर आ जाता है। यानी अगर हम करेंगे पुश, अगर हम करेंगे पॉप रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड रिटर्न इट, तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा टॉप एलिमेंट। ऊपर क्या था पुश वाला, यानी उसमें इंसर्ट हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। और पॉप अगर हम करेंगे तो जो ऊपर वाला डब्बा होगा, यानी जो भी वैल्यू हम देंगे ऊपर वाली, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, टॉप रिटर्न द टॉप एलिमेंट विद आउट रिमूविंग इट फ्राम द स्टैक, उसमें से यानी कि रिमूव नहीं होगा वो, बल्कि टॉप पे आ जाएगा। जो भी वैल्यू हम देंगे वो चीज़ क्या होगी, वहाँ से उठ के, अगर बीच में कहीं होगी वहाँ से उठ के टॉप पे आ जाएगी, कोई चीज़ रिमूव शो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें थी, पुश पॉप टॉप। पुश यानी डालने के लिए, ऐड करने के लिए, पॉप होता है यानी रिमूव करने के लिए, और टॉप किसी चीज़ को पहले यानी कि फर्स्ट एलिमेंट पे लेके आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टैक इज़ नाउन एज डैश स्ट्रक्चर। स्टैक किस स्ट्रक्चर पे जो है काम करता है, लीफो पे, यानी कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट। लास्ट वाला इन होता है और उसी को फिर पहले हमें उठाना पड़ता है फर्स्ट आउट, ठीक है। वी हैव टू शिफ्ट एलिमेंट्स टू द राइट फॉर डैश इंसर्शन एंड लेफ्ट फॉर रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट। जब हमने क्या करना है, वी हैव टू शिफ्ट एलिमेंट टू द राइट फॉर इंसर्शन, इंसर्ट करना है तो राइट, और रिमूव करना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट। नेक्स्ट क्या है कि ऑल फोर ऑपरेशन जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, पुश पॉप टॉप और इज एम्प्टी, टेक लेते हैं डैश कांस्टेंट टाइम, ठीक है, कांस्टेंट टाइम लेते हैं। स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डैश सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ऑपरेटर इज प्रेजेंट बिटवीन टू ऑपरेंड्स कॉल्ड डैश, उसमें क्या कहते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशंस, इनफिक्स एक्सप्रेशन। अगर ये प्लस ए बी यानी कि प्लस पहले लगा होगा बाद में ए बी लिखा होगा, तो वो क्या चीज़ होगी, प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इसी तरह ए बी पहले होगा प्लस बाद में होगा, तो वो क्या होगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या है, रूल्स और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स कॉल्ड डैश, इसे हम कहते हैं प्रेसिडेंस, ठीक है, प्रेसिडेंस। इन द पोस्ट फिक्स फॉर्म डैश आर नॉट यूज, पोस्ट फिक्स फॉर्म में पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, पोस्ट फिक्स में यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं वो इस्तेमाल नहीं होती। ईच ऑपरेटर इन अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस डैश ऑपरेंड्स, कितने ऑपरेंड, टू ऑपरेंड्स। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इज़ नॉट चेंज्ड इन डैश, ऑर्डर जो है ना ऑपरेंड का चेंज नहीं होता, किसमें, पोस्ट फिक्स फॉर्म में। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर में भी चेंज, ऑपरेटर का जो है ना ऑर्डर वो चेंज हो सकता है, लेकिन ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज नहीं होगा पोस्ट फिक्स फॉर्म में। टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वी हैव डैश कॉलम्स, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन जो है इसमें हमारे पास तीन कॉलम होते हैं, कौन कौन से, सिंबल, पोस्ट फिक्स और स्टैक, ये तीन चीज़ें होती हैं, इनकी मदद से जो है हमारे पास कन्वर्जन होती है। ये तीन चीज़ें, इसमें तीन कॉलम होते हैं, सिंबल, पोस्ट फिक्स और स्टैक। The peak function is similar to the dash that return shows the element from the top but does not remove it from the stack। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है टॉप, यानी कोई रिमूव नहीं होता, वहाँ से उठ के कहाँ पे चला जाता है, टॉप पे, तो टॉप फंक्शन होगा। When we allocate memory dynamically in our programs, it is allocated from the dash, तो क्या होता है, heap, ठीक है, heap। Q is a dash structure, ऊपर हमने पढ़ा था stack is a dash structure, वो था लीफो, यहाँ पे क्यू, क्यू जो है किस स्ट्रक्चर पे काम करता है, फीफो, यानी फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, जो हमने पहले इन की है वही पहले आउट होगा। और स्टैक में क्या था कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपने जी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और डब्बा बना हुआ आ गया, क्यू ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये होगा हमारे पास इन क्यू, ये सारा लिखवा जो एक्स, प्लेस एक्स एट दी रियर ऑफ दी क्यू, डी क्यू अगर होगा तो रिमूव कर दो वहाँ से, ठीक है, हटा दो। फ्रंट रिटर्न फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, उसको रिमूव किए बगैर जो है वो फ्रंट पे ले आओ। इज़ एम्प्टी रिटर्न ट्रू इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी है तो क्या है हमारे पास, ओके ट्रू, वरना क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नेविगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इन द लिंक्ड लिस्ट, तो ये होता है ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ नोड। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर एन अरे एक्स विद इन 6 इंटीजर, तो ये होगा इंट एक्स आगे इंटीजर यानी कि स्केयर ब्रैकेट और बीच में 6, यानी कि ये उसका डिक्लेयर करने का तरीका कार है। इसकी आउटपुट क्या होगी ये आपने देख लेना है, आउटपुट यहाँ से क्या होगी, अरे ये 3 बताया गया है तो 0 1 2, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं यानी 0 10 है, 1 20 है, 2 30 है, 3 40 है, तो 3 वाला पूछा गया तो 40 आंसर, ठीक है।
Which operation is performed by the statement given below? Node static new node equal to new node 18. So creating a new node with object value 18. What does the following method do for a given linked list class? तो ये पूरा कोड लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस द वैल्यूज ऑफ नोड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्ड लिस्ट मेथड मूव्स द पॉइंटर फॉरवर्ड। अभी ऊपर पढ़ा हमने कि फॉरवर्ड करने के लिए क्या होगा, नेक्स्ट, आगे बढ़ो। ठीक है नेक्स्ट है इफ एलिमेंट 2 4 6 8 आर प्लेस्ड इन स्टैक एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, इन व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव्ड। क्या होगा, 8 6 4 2। अभी हमने पढ़ा ना स्टैक, स्टैक क्या था, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। जो हमने लास्ट में किया वो हमने पहले निकालना है। तो लास्ट में क्या था 8, तो 8 को हम पहले लेके आएंगे, पहले निकालेंगे, फिर 6 को, फिर 4 को, फिर 2 को। ठीक हो गया। 53 सवाल है इन स्टैक व्हेन अ न्यू एलिमेंट इज एडेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अरे द स्टैक एलिमेंट्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स टॉप, तो टॉप पे आ जाते हैं। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है 54 ऑल द ऑपरेशन इन स्टैक टेक डैश टाइम कॉन्स्टेंट। ये हो गया। 55 सवाल है इन द गिवन स्टैक व्हाट विल बी द हेड एंड टॉप आफ्टर रिमूविंग नोड विद वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 7। ठीक है 7 इसका जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है 56 वाला है इन स्टैक पैरेंथेसिस इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन टू इवैल्यूएट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए कह रहे हैं फॉर इनफिक्स एक्सप्रेशन 1 - 3 - 4। तो करेक्ट क्या होगा इसका 1 3 - 4 माइनस आगे कर देंगे। ठीक है 1 3 - 4 माइनस। When an operator is found in stack while evaluating a postfix expression, which of the following operation is performed on previous two operands? तो क्या होगा pop। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या each operator in a postfix expression refers to the previous dashed operand 2. Which of the following is used in function call? कौन सा जो है वो इस्तेमाल होता है फंक्शन कॉल्स में, स्टैक। ठीक है तो ये हमारे पास 60 सवाल थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ, ये आपने लाजमी इनको तैयार करने हैं। इसके बाद आपने CS 301 और CS 301 प्रैक्टिकल के क्विज़ आपने दे देने। ठीक है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।